बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। अनंत अनंत मैत्री के मसीहा, दया और करुणा के अवतार परमपिता परमात्मा प्रभु महावीर के चरणों में कोटि कोटि वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। अरिहंत परमात्मा श्रीमंदिर स्वामी भगवान के पावन चरणों में कोटि से वंदन नमन। श्री आत्म शिव शमन रतन गुरुवे नमः। परम दयालु परम कृपालु कर्नाटक गज केसरी आराध्य गुरुदेव के पावन चरणों में अनंत अनंत वंदन नमन। जैन सितारे हिंद पंजाब परिवर्तनी महासती श्री पार्वती जी महाराज साहब के पावन चरणों में अनंत अनंत वंदन नमन। तब का दिव्य वरदान देने वाले मम आराध्य गुरुवरिया श्री प्रवेश कुमारी जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि वंदन नमन। 311 उपवास द्वारा जिन शासन की अद्भुत प्रभावना करने वाले तपाचार्या तप चक्रेश्वरी उप परिवर्तनी गुरनी मैया श्री मोहन माला जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि वंदन नमन। मेरे जीवन पर अनंत उपकार करने वाले, धर्म का दिव्य दान देने वाले आराध्य गुरनी मैया के पावन चरणों में अनंत अनंत वंदन नमन। गुरु गणेश परिसर में विराजमान समस्त कुरवरिया तुल्या महासती वृंद के पावन चरणों में अनंत अनंत वंदन नमन। तब सूर्या महासाध्वी श्री निधि ज्योति जी महाराज साहब के पावन चरणों में वंदन नमन। स्नेहिल प्रिय छोटी साध्वी गुरु गणेश दरबार में आए गुरुदेव के परमात्मा के प्यारे प्यारे भक्तों, हृदय के आंगन में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आप सभी के लिए सुंदर मंगल भावनाएं। आज चातुर्मास की संपूर्ति बहुत ही सुखद पलों में आध्यात्मिक यात्रा के साथ संघ में, साध्वी मंडल में सुख शांति पूर्वक आनंद के साथ ये चातुर्मास पूर्ण हुआ है। गुरुदेव की अनंत अनंत कृपा रही, जो उनका आश्रय ले लेता है, जो उनके सानिध्य में आ जाता है, उसको क्या कमी हो सकती है। हर पल यही अनुभूति कि जहाँ गुरुदेव, उनकी शक्ति, उनकी ऊर्जा विराजमान है, वहाँ तो सब आनंद ही आनंद। और अध्यात्म की और चातुर्मासों की अपेक्षा साधना का आलम यहाँ अद्भुत था। मेरी अनुभूति है। एक गीत के माध्यम से गुरु चरणों में अपने वंदन के भाव रखते हुए पुनः छोटी सी बात को प्रारंभ करेंगे। तेरा ध्यान करते हैं हम रात दिन, तेरा ध्यान करते हैं हम रात दिन, मगन है तुम्हें मैं, मगन है तुम्हें मैं, हम रात दिन तेरा ध्यान करते हैं हम रात दिन, तेरा ध्यान करते हैं हम रात दिन। तुम्हारे बिना है कौन हमारा,
उमरिया, कटेगी उमरिया, तेरा नाम गिन, तेरा ध्यान करते हैं हम रात दिन, तेरा ध्यान करते हैं हम रात दिन। करुणा सागर नाम तुम्हारा, करुणा सागर नाम तुम्हारा, सबको दुखों से तुमने उबारा, सबको दुखों से तुमने उबारा, गुण तेरे गाते, गुण तेरे गाते हम रात दिन, तेरा ध्यान करते हैं हम रात दिन, तेरा ध्यान करते हैं हम रात दिन। मगन है तुम्हीं में, मगन है तुम्हीं में हम रात दिन, तेरा ध्यान करते हैं हम रात। लाखों को गुरुवर तुमने है तारा, लाखों को गुरुवर तुमने है तारा, पतितों का बेड़ा पार उतारा, पतितों का बेड़ा पार उतारा, विनती हमारी, विनती हमारी गुरु आज सुन, तेरा ध्यान करते हैं हम रात दिन, तेरा ध्यान करते हैं हम रात दिन। मगन है तुम्हीं में, मगन है तुम्हीं में हम रात दिन, तेरा ध्यान करते हैं हम रात दिन, तेरा ध्यान करते हैं हम रात दिन। मेरे साथ तुम हो गुरुवर, किस चीज की कमी है, मेरे साथ तुम हो गुरुवर, किस चीज की कमी है, किसी और चीज की अब दरकार ही नहीं है, किसी और चीज की अब दरकार ही नहीं है, तेरे साथ मेरा जीवन गुलफाम हो रहा है, तेरे चरणों में ये जीवन गुलरा, आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करती नहीं मैं कुछ भी, मेरा नाम हो रहा है, करती नहीं मैं कुछ भी, मेरा
आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। बोलिए पूज्य गुरुदेव कर्नाटक गज के श्री श्री गणेश लाल जी महाराज की। गुरुदेव की कृपा से खिला ये चमन, ये बाग, ये गुलिस्ता, ये जिंदगी का आलम, और उसी कृपा में चातुर्मास के प्यारे क्षण आज पूर्ण हो रहे हैं। आप सभी का साथ, आप सभी का मानस, आप सभी की भावनाएं कितने सुंदर ढंग से इन साधनाओं से जुड़ी हुई थी। आगम की वाणी गुरनी मैया ने जो 2 अक्षर मुझे प्रदान किए, उससे आप सभी का प्रेम के साथ जो भाव जुड़ा हुआ, वो बहुत अनुमोदनीय है। इतना सा ही कहती हूँ, परमात्मा की वाणी को इतना सुना है आपने। जीवन के क्षणों को, कीमती पलों को जागरूक होकर पहचानते रहना, जागरूक होकर देखते रहना। जब भी प्रमाद आए उसे देख जानकर छोड़ने की कोशिश करना। इस चातुर्मास का एक सबसे बड़ा संदेश याद रखना, वो संदेश है काल की अशातना मत करना। सबकी माफी है, उसके लिए कोई क्षमा नहीं है। एक छोटी सी बात से समझने की कोशिश करो। एक गरीब ब्राह्मण, एक दरिद्र ब्राह्मण, बहुत आगमों का रस था उसके जीवन में। आसपास उसके पोथी, शास्त्र, ये सब रखे रहते थे। पत्नी हर समय परेशान रहती थी, ये आपके पोथी पन्ने खाने को नहीं देंगे, कुछ भी नहीं करते हो, हर समय इन्हीं को आसपास रखते हो, शादी करना क्या जरूरी था? बच्चों को इस दुनिया में लाना क्या जरूरी था? जब कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं संभालनी थी, जब कमाना ही नहीं था, चूल्हे में डालो इन पोथियों को। बहुत क्रोध आता था उसे देखकर। वो ब्राह्मण मुस्कुराते हुए सुनता और कहता, मुझे इनसे प्यार हो गया है। और जिनसे प्यार हो जाता है फिर उसी के आसपास रहना अच्छा लगता है। मुझे इन पोथियों से बहुत प्यार हो गया है, तो फिर अकेले कहीं निकलो, छोड़ दो हमें। जलती रहती हूं देख देख कर तुम्हें, कुछ भी पुरुषार्थ नहीं। ब्राह्मण को भी आदत सी हो गई थी खरी खोटी सुनने की, और पोथी पढ़ पढ़ कर, आगम पढ़ पढ़ कर, शास्त्र पढ़ पढ़ कर उसे एक बात समझ आ गई थी कि जिसका जो स्वभाव है वही देता है, और मेरा जो स्वभाव है, आग का स्वभाव तपन देना है, इसमें उसका कसूर नहीं है, उसका ये स्वभाव है। पानी का स्वभाव शीतलता देना है, इसके पास आग है तो ये आग ही बरसाएगी, मुझे बुरा नहीं मानना। और जब सामने पानी है तो आग कितना जलाएगी, जितना भी कोशिश करे जलाने की, यहाँ कुछ जलने वाला नहीं है। तो ब्राह्मण ने एक दिन अपनी पत्नी से कहा कि रोज रोज परेशान होती हो, कल तुम्हारी सारी कमी पूरी कर दूंगा। कहते कल ऐसा क्या होने वाला है, क्या तोप चलाओगे कल? ब्राह्मण कहता कि कल का ना मुहूर्त बहुत अच्छा है, और 12 वर्षों से मेरी जो साधना चल रही है, जो मंत्र जाप की और आगमों के अध्ययन की जो मेरी साधना चल रही है ना, कल का मुहूर्त सुपर है। तो तुम ना ऐसा करना,
कि चूल्हे पर खौलता हुआ पानी रखना और मैं हुंकार भरूंगा उस शुभ मुहूर्त में। जैसे मैं हुंकार भरूंगा मंत्र जाप करते करते, तो तुम ऐसा करना कि उस खौलते हुए पानी में ज्वार डाल देना। जितनी ज्वार डालोगी वो सारे सुच्चे मोती बन जाएंगे और सारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। कहती माथा होगा। अब वो ब्राह्मण कहते भगवान थोड़ा अपनी दृष्टिकोण सुधार ले, मैं सच कह रहा हूं। कहते आज तक तो कुछ किया नहीं है, इतना टाइम बीत गया, अब देखती हूं कल का मंत्र कितना कुछ मोती बनाएगा। अब वो घर में देखने लगी, घर में ज्वार का एक दाना भी नहीं था। अब वो पड़ोसन के घर गई, कभी कभी उसके यहाँ से गुड़ मांग कर लाती थी, कभी अग्नि मांग कर लाती थी, कभी आटा, कभी चीनी, ऐसे कुछ कुछ चीजें लेकर आती रहती थी। और पड़ोसन भी कि एक तपस्वी ब्राह्मण का परिवार है, चलो इसको देने से अच्छा ही होगा, वो भी कभी मना नहीं करती थी। तो वो जाकर पड़ोसन से कहने लगी, कहते दीदी आपके घर में थोड़ी सी ज्वार है क्या? कहते ज्वार का क्या करना है? कहते आपको पता नहीं, वैसे तो मुझे उनकी बात पर कुछ विश्वास नहीं है, लेकिन वो कह रहे हैं कि कल का जो मुहूर्त है ना, वो इतना अच्छा है कि खोलते पानी में अगर ज्वार डाली जाए तो वो सारी मोती बन जाएगी। और मैं यही सोचकर कि चलो ये भी आजमा कर देख लेती। वैसे मुझे भरोसा नहीं है, क्योंकि इतने टाइम से तो बस वो पोथी पन्ना लेकर बैठे रहते हैं, वही पढ़ते रहते हैं, कुछ किया नहीं। मुझे लगता नहीं वो कुछ करने वाले हैं, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, जब कहा है तो आजमा कर देख लेती हूँ। और उन्होंने ये भी कहा कि जब मैं हुंकार भरूंगा, एक शुभ मुहूर्त लगने वाला है दीदी, और जब मैं हुंकार भरूंगा तो तू वो ज्वार उस खोलते हुए पानी में डाल देना। तो वो उसने बहुत खुशी से उसको 2 सेर ज्वार दे दी, एक डब्बा भर के। वो ज्वार लेकर के आ गई और अगला दिन भी आ गया और वो शुभ मुहूर्त ब्राह्मण अपने मंत्र जाप के लिए बैठ गया। अब उसने चूल्हे पे पानी रखा हुआ है, पतीले में पानी खोल रहा है। अब वो इंतजार कर रही है कि ये हुंकार भरे, और वो तो अपने मंत्र जाप में ही लीन है। कहते मुझे पागल बना रहा है, बोर कर रहा है मुझे, इतनी देर हो गई। आज चूल्हे के आगे बैठी बैठी उसको हल्की सी झपकी आ गई। और उधर से वो पड़ोसन ने सोचा कि हम दोनों की दीवार एक ही है, क्यों ना ये प्रयोग। और मुझे पता है कि ये ब्राह्मण देव बहुत ही मंत्रों के ज्ञाता हैं, बड़े साधक हैं। तो उसने भी चूल्हा जलाकर उसमें पानी खोला दिया। वो खोल रहा है पानी, और उधर से मंत्र जाप करते करते ब्राह्मण ने एकदम जोर से हुंकार भरी और पड़ोसन ने झट। अब उसको तो झपकी आई हुई थी, उसको थोड़ी आवाज सुनी, वो उठकर कहने लगी, बोलो डालूं क्या ज्वार, बोलो डालूं क्या? अरे कुछ बोलते नहीं, मुझे पता ही था। और उसने वो ज्वार, तब तक मुहूर्त, वो एक क्षण था, एक क्षण। उस एक क्षण में जो चूक गया, उसके हाथ कोई मोती आने वाला नहीं है। अब वो नहीं है, मैंने तो पहले ही कहा था। अब वो लड़ाई झगड़ा उसके साथ कर रही थी, उधर से पड़ोसन की सारी ज्वार ऐसी खिलखिलाते, चमकते, सुंदर सुच्चे मोती बन गई। अब उसको बहुत श्रद्धा आई और उसने कहा कि जिस गुरु के कारण ये इतने मोतियों की मुझे प्राप्ति हुई है, उनको भेंट स्वरूप श्रद्धा से भरकर एक डिब्बा उसने मोतियों का भरा। मोतियों का वो जो डिब्बा थाल भरा, और वो फटाफट
ब्राह्मण के घर आई और आते ही उनके चरणों में रखकर कहने लगी, धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो आपकी साधना। क्या गजब की साधना है, क्या आपके मंत्र जाप हैं। देखो मेरे घर में इतनी सारी जवार, सारे सुच्चे मोती बन गई और मैं ये आपके लिए लेकर आई हूं। ब्राह्मणी तो आंखें फाड़कर देखने लगी, क्या दीदी तुमने भी ये किया? हाँ, मुझे विश्वास था। जैसे ही ब्राह्मण देव ने हुंकार भरी, उसी समय मैंने जवार। अब वो अपने पति के आगे हाथ जोड़कर रोने लगी, मुझे माफ कर दो, माफ कर दो मुझे, और जल्दी से बताओ वो मुहूर्त कल परसों तरसों कब है वो मुहूर्त? दोबारा से ऐसा मुहूर्त कब आएगा? ब्राह्मण देव कहने लगे, अब वो मुहूर्त नहीं आएगा। 12.5 वर्ष के बाद ये मुहूर्त आया था। अब कोई भरोसा नहीं है। ये काल की अशातना है, ये परमार्थ है समय का, जिसके लिए कोई क्षमा। अब तो रोती रही जिंदगी भर। मोती बनने का वक्त निकल गया था। आपको उस ब्राह्मणी के लिए अफसोस हो रहा होगा कि काश वो डाल देती। हम भी तो ऐसे ही हैं, हम सब ऐसे ही हैं, ऐसे ही अफसोस है हमारे पास भी। इसलिए परमात्मा कह रहे हैं, अफसोस मत करो, जो समय तुम्हारे पास है उसका सदुपयोग जब जागो तभी सवेरा है। हमें वैसी चूक नहीं करनी, अवसर से चूकना नहीं। जितना समय जिंदगी का बचा है, गहराई से देखना और जानना है। बस इस पूरे चातुर्मास का यही संदेश है कि जाग कर हर चीज को देखो, अपने भीतर के भावों को देखो, अपने जीवन का अवलोकन करो। इस अशातना से बचने की, प्रमाद से, एक एक सूत्र जीवन के लिए बहुत कामयाब है। इतने सारे सूत्र आए हैं हमारे पास, तो इतनी सारी साधनाएं आई हैं हमारे पास। सब कुछ बहुत अनूठा है, परमात्मा का दिया हुआ, आचार्यों का दिया हुआ, गुरु भगवंतों का दिया हुआ। तो उसको हम विनीत बनकर, विनम्र बनकर अपने हृदय में स्थान देंगे तो काल इन क्षणों को मोती जरूर बनाएगा। समय इन अद्भुत पलों को, इस साधना को मोती जरूर बनाएगा। वो मोती हमारे भीतर के हैं, हमारी आत्मा में हैं, वो अनंत मोती हैं। तो उन मोतियों को संभालने का समय। आज मुझे ज़्यादा नहीं बोलना, आप सभी को भी कुछ कहना है। मुझे बहुत प्रसन्नता है, ये चातुर्मास सफल हुआ है। कौन से दृष्टिकोण से? बहुत भोजन हुए, बड़े उत्सव हुए, बहुत लोगों का आना जाना रहा। आना जाना तो यहाँ हर समय ही रहता है, ये दरबार तो कभी खाली रहता ही नहीं। बड़े बड़े मनोरंजन वाले आयोजन वो नहीं थे, आत्मा का रंजन था। एक भी प्रलोभन की चीज इस चातुर्मास में नहीं थी, एक भी प्रलोभन की चीज कि जिससे प्रलोभन से कोई आकर्षित होकर आए, केवल लेने के लिए आए। जितने जो सब आप लोग आए, वो प्यासे आए, वो भक्ति लेकर आए, वो श्रद्धा लेकर आए, सुनने के रसिक आए। कोई ऐसे नहीं थे कि बहुत भोज हुए हैं, उस भोजन को ग्रहण करने के लिए कोई आकर्षित होकर आए। कोई बड़े बड़े लकी ड्रा खुल रहे हों, ऐसा भी कुछ नहीं था। जितने लोगों ने, बहनों ने, भाइयों ने मुझसे अपनी बात शेयर की,
टोटली कितने लोगों का जीवन बदला है। आंसू बहा बहा कर बताया उन्होंने कि ये जीवन बदल गया, पाप निकल गए और आगे से ये प्रयास है कि जीवन में पाप नहीं होंगे। साधना से, ऊर्जा से, वाइब्रेशन से, इस 48 दिन की आराधना से, 9 पद की आराधना से, 15 दिन तक उत्तराध्ययन आगम की साधना से आपने जो सीखा उसे प्रयोग किया और संवत्सरी से पहले जो चातुर्मास की प्रवचन की श्रृंखला चल रही थी, सुबह उठकर क्या करना है, रात को क्या करना है, दोपहर में क्या करना है, किस तरह से जागरण करना है जीवन का, आप सब लोगों ने फॉलो किया, सब मुझे बता रहे हैं, हम हर रोज कर रहे हैं और जीवन से बहुत सारी समस्याओं का अंत भी हुआ है। चाहे वो देह के रोग हैं, चाहे वो विल पावर, आत्म शक्ति जो क्षीण थी वो वापस जागरण हुआ, ये बहुत सारी चीजें। तो जब मैंने ये सुना तो मुझे लगा कि चातुर्मास पूर्ण रूप से सफल हुआ है। यही तो चाहिए और यही भाव होता है, जिसका जैसा टेस्ट होता है वो वैसा ही कराता है और वैसा ही होता है। ये बाहर के मनोरंजन आप जीवन में बहुत करते हो, शादी विवाहों में जाते हो, पार्टियों में, अगर यहां पर भी वही मनोरंजन वही चीजें रही तो आत्म की शक्ति कब जागरण होगी? ये नहीं चाहिए, किसी को भी नहीं चाहिए। अगर इस धर्म आराधना से, शांति से 10 लोग भी बदल रहे हैं तो जीवन का, परमात्मा जिन जंगलों में गए थे चंड कौशिक को प्रतिबोध देने, वहां भीड़ नहीं थी। जब वो चंदना के पास पहुंचे थे वहां भीड़, आज का तो एक ट्रेंड बन गया है, सबकी नजरों में यही है, जहां भीड़ है वहीं सफलता है। सफलता वहां नहीं है, जहां परिवर्तन हो रहा है वहां। और भीड़ की भी कोई कमी नहीं थी, गुरु दरबार में बहुत खिला हुआ था ये दरबार और लास्ट दिन तक भी खिला रहा है। तो कोई किसी चीज की भी कमी नहीं रही। संतोष है जीवन में, संतोष सबसे बड़ा धन है। गुरु दरबार में मैं जब भी जाती हूँ तो उनसे यही कहती हूँ, तब संयम की आराधना देना और जीवन में संतोष का धन, बस इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं चाहिए। तो देने वाले जब इतने पावरफुल हैं, वो दे रहे हैं। अब सब अपना अपना कार्य जो आपको संभालना है। गादिया साहब, डॉक्टर साहब, आप कह रहे थे कल हमारा दिन है बोलने का, आप लोगों का है आज का ही रखा है, बोलो या कल का रखा है? हाँ जी, आज का ही। हाँ जी, आओ आप